हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था खतरों के खिलाड़ी को। शांतनु महेश्वरी के बाद के जितने भी सीजन्स हैं उनको रिव्यू किया था। आज मैं खतरों के खिलाड़ी का जो लेटेस्ट अभी सीजन गया है उसको रिव्यू करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साल के सीजन की मैं बात करूं तो इससे खराब स्लॉट खतरों के खिलाड़ी का मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब सिर्फ दो तीन, अरिजीत तनीजा, शिजान मोहम्मद और रोहित रॉय बोस के अलावा ऐसा कोई भी फेस नहीं था जिसको देखने का मन करे, इस शो को लगाने का मन करे। मुझे लगता है इस बार मेकर्स ने होमवर्क अच्छे से नहीं किया एंड ऐसे लोग ज़्यादा भर दिए जिनका बहुत कम नाम है इंडस्ट्री में, या जो इनिशियल लेवल पे अभी वर्क किया है जिन्होंने। तो मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं है जिनको, तो उनको देखने का मन नहीं किया इस बार के शो में। एंड मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हर साल ये सीज़न जो भी जितने भी रियलिटी शोज आते हैं उसमें नंबर वन रहता है रनिंग प्रोसेस के दौरान। बट इस साल ये शो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया। रीज़न वही है कि पता नहीं क्यों इस बार मेकर्स ने फेस चुनने में, कंटेस्टेंट के रूप में चुनने में गलतियां बहुत सारी की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नाउ आई विल टॉक अबाउट ईच कंटेस्टेंट वन बाय वन। तो सबसे पहला कंटेस्टेंट इस सीजन का था शिव ठाकरे। एंड मैं उसको रोडीज पे ऑलरेडी वॉच कर चुकी थी कुछ साल पहले। तो मुझे पता था कि ये तो अपने सारे स्टंट खतरनाक खिलाड़ी के भलता ही करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो हीरोइक क्वालिटी नहीं है जो एक खतरों के खिलाड़ी में एक डायनामिक स्टंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। रोडीज की जर्नी इसकी बहुत खराब रही थी। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि शिव ठाकरे एवरेज बिलो परफॉर्म करेगा, और वो ही शो के दौरान हुआ भी। सारे एलिमिनेशन स्टंट ज़्यादातर उसने किए हैं, बड़ी मुश्किल से बचा है। एक आध बार मेकर्स ने बचाया है। तो ऐसे शिव ठाकरे की एकदम ही बेकार जर्नी रही है इस शो में। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सेकंड जो हमारा कंटेस्टेंट है वो है शेजान मोहम्मद खान। एंड इन इसकी वजह से मैंने ये शो खतरों के खिलाड़ी का इस सीज़न देखना स्टार्ट किया था। एंड मैं एक्चुअली टू बी फ्रैंक बताऊं तो मैं चाहती थी कि वो बिग बॉस में आए रादर देन खतरों के खिलाड़ी। बट उसे ऑफर खतरों के खिलाड़ी हुआ, बिग बॉस नहीं हुआ। इसके दो रीजंस हैं मैं क्यों उसे बिग बॉस में देखना चाहती थी। क्योंकि तुनिशा वाले केस के बाद मैं चाहती थी कि शिजान अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाए बिग बॉस में। एंड उससे जनता को उसकी साइड की स्टोरी जज करने का मौका मिले कि वो कितना रियल है, कितना फेक है, वो कैसा व्यक्तित्व है उसका रियल लाइफ में। और सेकेंड मेरा रीज़न ये है कि उसने अपने इंस्टाग्राम पे कई सारे कंटेंट बना रखे हैं ऑलरेडी बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस, जो कि बहुत मज़ेदार थी। तो मुझे ये तो खैर कंफर्म था कि ये बिग बॉस को बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता है। इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बिग बॉस में जाएगा रादर देन खतरनाक खिलाड़ी। बट किस्मत में कुछ भी लिखा होता है। किस्मत के ज़रिए वो गया खतरे खिलाड़ी में। एंड वहाँ पे मुझे ये जानना था कि इसके वीकनेस क्या है, इसके प्लस पॉइंट क्या है शिजान के। वो मुझे देखने को मिला किस चीज़ से इसको डर लगता है। शिजान वॉज द लास्ट कंटेस्टेंट जो खतरे खिलाड़ी के लिए फाइनलाइज हुआ था, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाने के लिए कोर्ट से परमिशन एकदम एंड मोमेंट पे शेज़ान की जर्नी को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे मतलब पता चला कि हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है शेज़ान। एंड बहुत कंटेस्टेंट से बेटर परफॉर्म कर रहा है, जैसे अर्चना, ऐश्वर्या, डेज़ी शाह, सौंदूस, नायरा, इन सब से इसने बेटर परफॉर्म किया है। एंड कुछ स्टंट्स में शेज़ान ने अरिजीत तनेजा एंड डीनू को बहुत अच्छी टक्कर भी दी है। एंड इनफैक्ट एक स्टंट में तो अरिजीत से जीता भी है शेज़ान। शेज़ान को भी बिल्कुल सेम मैनर जैसे सौरभ राज जैन को मेकर्स की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ी थी, वैसे ही शेज़ान को भी झेलनी पड़ी थी। उसको किसी भी बीटीएस में इन्वॉल्व नहीं करते थे, किसी भी कॉमेडी की कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं करते थे, उसको फुटेज कम देते थे। एंड वही पॉलिटिक्स के तरीके से उसको निकाला भी, एलिमिनेट भी इसी तरीके से।
रोहित शेट्टी के द्वारा कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई एप्रिसिएशन ना मिलना, वो साफ दिख रहा था कि मेकर्स ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुमको हम खतरों के खिलाड़ी की जर्नी पे ला के हमने तुम पर एक एहसान। Shazan truly deserves a lot more footage than Aishwarya, Archana, Naira, Daisy, Dinu and Arjit. चैलेंज वीक जब शुरू हुआ तो 4 टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट की कैटेगरी में डालने थे, उसमें से वो मुझे समझ में आता है कि डीनू, अरिजीत और रश्मित तीनों डिज़र्व करते हैं टॉप 3 की, क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी परफॉर्मेंस होती थी। बट चौथे नंबर पे अर्चना कैसे इन लोगों ने डाली या मेकर्स ने डाली, रोहित शेट्टी ने डाली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो कहीं से कहीं तक स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस टॉप मोस्ट कैटेगरी को शिजान डिजर्व करता था। उस टाइम पे क्लियर कट दिख रहा था कि मेकर्स की और रोहित शेट्टी की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है और उन्हें मतलब सही क्या है, एनालिसिस पावर उनकी एकदम खत्म हो गई है। तो वो कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसका कोई कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं है, कोई सर पैर की बात नहीं कर रहे। उसको टॉप 4 की कैटेगरी में ना रखना और फिर उसके बाद एलिमिनेट कर देना, दैट वाज द हॉरिबल स्टेप बाय द मेकर्स। एंड क्या बोलूं, मेकर्स सक्स। शिव ठाकरे एंड ऐश्वर्या को फालतू में बचाए जा रहे हैं, नो एलिमिनेशन करे जा रहे हैं उनके टाइम पे। एंड ऐश्वर्या को तो एक वीक में बिल्कुल स्टंट एक भी नहीं परफॉर्म करने दिया था और उसको एक पावर दे दी थी कि कोई स्टंट नहीं करना है और ऐसे ही सेव हो जाना है फ्री फंड में। तो भाई अर्चना, नायरा जैसी लड़कियां जिनसे कोई टास्क ढंग से हो नहीं पा रहे हैं, उनको लगातार जर्नी पे कंटिन्यू करे जा रहे हैं, और जो वाकई में मतलब इस जर्नी पे ट्रूली डिजर्व करता है, अपने टास्क अच्छे परफॉर्म कर रहा है एंड जज्बा है कि करना चाहता है अच्छे टास्क, उसको एलिमिनेट कर दिया फालतू में इतना पहले। क्या बोलूं, इससे हॉरिबल पथेटिक चीज कुछ नहीं हो सकती। स्लो क्लैप्स फॉर मेकर्स। येट अगेन अ शेमलेस एक्ट बाय मेकर्स। व्हाट आई फाउंड कि शेज़ान अगर किसी चीज़ में थोड़ा लैक करता था, कोई उसकी वीकनेस थी, तो वो थी वाटर स्टंट। वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता था। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि हाइट के जो भी स्टंट होते थे वो बहुत अच्छे से करता था, उसकी प्लस पॉइंट होते थे। एंड ही ट्रूली डिजर्व्स सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट तक तो वो डिजर्व करता ही था, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो वो डिजर्व करता ही था। बहुत लोगों से बहुत बेटर था वो। एंड हाँ, ये बात मैं कहूँगी कि जो लोग आज भी शिज़ान को कल्प्रिट मानते हैं तुनिशा केस का, तो उन लोगों को शिज़ान को स्ट्रगल करता देख के, उसको एप्रिसिएशन ना देखते हुए या ना मिलते हुए, और उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स जो भी मेकर्स ने खेली, उसको फुटेज ना दिया वगैरह, ये सब जो भी देख के उन लोगों की आत्मा को बहुत शांति मिलती होगी, सुकून मिलता होगा। सो जिस दिन से शिज़ान को एलिमिनेट किया उस दिन से मैंने ये शो देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे से इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है, और फिर जिस जगह पे इनजस्टिस होती है वो शो तो मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लिटरली नहीं पता कि इस साल का विनर कौन है, और मुझे जानना भी नहीं है। अब मैं बात करती हूँ अर्चना की। अर्चना इस बार वही करेक्टर, द मोस्ट एनोइंग करेक्टर प्ले कर रही थी, एंड उसको टास्क कराना वही एक सिरदर्दी था। बहुत मुश्किल से वो टास्क परफॉर्म करती थी, और उसका बहुत इरिटेशन करती थी। उसकी आवाज़ ऐसी है कि मतलब अपने कानों में दर्द होने लगे, सर में दर्द होने लगे। शी वॉज वन ऑफ दोज जिससे अपने टास्क एक भी ढंग से परफॉर्म नहीं होते हैं वो, एंड अगर पार्टनर टास्क उसको मिलता है तो वो अपना तो खराब करेगी करेगी, साथ में जो पार्टनर है उसका भी भेजा फ्राई करेगी और उसका भी मिट्टी पलेत करेगी। समझ नहीं आता ऐसे लोग इंडस्ट्री में आते ही क्यों हैं, जिनकी आवाज़ इतनी अनोइंग इरिटेटिंग होती है कि सामने वाला उन्हें झेल ना सके, उन्हें सुनने में इतनी तकलीफ हो। एंड ऐसा मतलब ये लोग ऐसे, इस टाइप के लोग, अर्चना टाइप के लोग सोच कैसे लेते हैं कि भाई मैं इंडस्ट्री में मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत काम मिलेगा, ऐसे सोच कैसे लेते हैं। एक दिन भी नहीं झेला जा सकता ऐसे लोगों को। और प्लीज मुझे ये बताओ कि क्या मतलब ऐसे लोगों को कौन काम देता है यार, लिटरली।
एंड ऐसे लोगों के सपोर्टर्स भी होते हैं। प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अर्चना जैसे लोग सपोर्टर ही नहीं डिज़र्व करते, और अगर इस इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म है, तो सबसे पहले अर्चना जैसे लोग बाहर जाने चाहिए। पहली फुर्सत में निकल। ऐश्वर्या शर्मा से मैं यही कहूँगी कि गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा के कैरेक्टर से कम पकाया था, जो यहाँ पे इस शो में भी पकाने आ गई। ओ भाई, मतलब इतना चिल्लाना, चिल्लम-चिल्ली हर टास्क में, एंड शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ बोथ एनोयिंग एंड डम्ब कैरेक्टर। मतलब 4 का टेबल नहीं आता तुमको? ऐसे पोर्ट्रे कर रही हो, या भैया पैसे कमाने के लिए ऐसा डम्ब कौन पोर्ट्रे करता है भाई, कि जिसको 4 का टेबल नहीं आ रहा है? इससे पैथेटिक हॉरिबल चीज़ कुछ नहीं हो सकती यार। अपनी कुछ की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो। एंड लिटरली इसको तो ऐसा शो, खतरों के खिलाड़ी जैसा डेडलीस्ट शो, साइन ही नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें हर चीज़ से डर ही लगता है, कीड़े मकोड़े से डर, वो लगे करंट तुमसे वो ना सहा जाए, भाई मत करो। पे हमारे ऑडियंस के हेड में पेन मत क्रिएट करो प्लीज़। एंड अगर अभी तक तुम्हारा नील भट्ट के साथ हनीमून नहीं हुआ है और डिले होता रहा है, तो पहले जाके हनीमून उसके साथ करो। हमें ये ऑडियंस को नहीं जानना भाई कि तुम्हें 4 का टेबल आता है कि नहीं आता है। इस साल के मेकर्स की सबसे हॉरिबल चॉइस, अगर शो में इसको साइन करवाया ऐश्वर्या शर्मा को, तो सबसे हॉरिबल चॉइस थी लिटरली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। Now I will talk about Anjum Fakia, and she is playing the role of श्वेता तिवारी, जो मतलब स्टंट्स तो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके अंदर खूब अच्छी स्ट्रांग विल पावर होती है। बट वही बात है कि जब मतलब स्टंट करने से पहले थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं, और अपने स्टंट बहुत अच्छे से कर जाते हैं। स्टंट परफॉर्म करने से पहले खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक चीज़ शो के मेकर्स ने बहुत अच्छी करी कि अंजुम फकिया को वाइल्ड कार्ड के रूप में वापस लेके आए बिना किसी स्टंट के। एंड बस वही एक कमी खलती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद मेकर्स के साथ बहुत कम टाइम का था, इसलिए ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाई। अदरवाइज उसको शो में परफॉर्म करते हुए देखने में बड़ा मज़ा आता। और अगर अंजुम फकीहा शो में थोड़ा और स्टे करती, तो आई एम श्योर कि वो मेरी उस लिस्ट में आती कंटेस्टेंट की, जो मेरी खतरों के खिलाड़ी के जर्नी के दौरान फेवरेट बन जाते हैं। जैसे फैज़ू, जन्नत ज़ुबैर, चेतना भगत, ये सब मेरे जर्नी के दौरान उनकी परफॉर्मेंस से मुझे अच्छा लगा और फेवरेट बने। वैसे ही अंजुम फकीहा ज़रूर बनती। मैंने अपने पिछले रिव्यू वाले में, खतरों के खिलाड़ी के में, ये कैरेक्टर्स वाली बात बताई थी। तो उसमें एक, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए इस वीडियो के बाद। एंड उसमें मैंने एक कैरेक्टर नहीं बोला था, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ कि हर साल एक ज्ञानी बाबा का कैरेक्टर ज़रूर मिलता है हर किसी एक कंटेस्टेंट को, और वो जनरली उस सीज़न का विनर बन जाता है आगे चल के। तो अर्जुन बिजलानी जैसे कि बहुत, कोई भी परफॉर्म कर रहा होगा स्टंट, अपना ज्ञान खूब बांटता रहेगा, इसको ऐसे देना है, इसको ऐसे स्टंट परफॉर्म करना है, इसको ये करना चाहिए था, ये नहीं किया इसने, इस टाइप के बहुत अर्जुन करता था। फिर तुषार कालिया भी सेम प्रोसेस यही फॉलो करता था, अपने सीजन में वो विनर बना। तो इस करेक्टर के लोगों की अपनी एक कमेंट्री चालू रहती है पूरे स्टंट परफॉर्म होने के दौरान। एंड वो ऐसा शो करते हैं कि वो ही सब कुछ जानते हैं, बाकी और लोग कुछ नहीं जानते। फॉर अ चेंज मेकर्स ने पिछले सीजन में, तुषार कालिया वाले सीजन में, कोई पॉलिटिक्स नहीं की। एंड तुषार कालिया ने अपने सारे स्टंट एकदम किलर तरीके से परफॉर्म किए हैं। ही ट्रूली डिजर्व दैट टाइटल। एंड मुझे अच्छा लगा कि चलो इस सीजन में पॉलिटिक्स नहीं हुई, एंड जो रियल में डिजर्व करता है उसी को ही ये टाइटल दिया गया। सो कमिंग बैक टू प्रेजेंट सीजन, इस साल जो ज्ञानी बाबा का कैरेक्टर निभा रहा है वो निभा रहा है डीनो जेम्स। एंड वो उसकी कमेंट्री हर उसमें स्टंट में चालू रहती है। एंड मुझे लगता है कि शायद मेकर्स ने उसी को जिताया होगा। आई डोंट नो द रिजल्ट एंड आई डोंट इवन केयर कि कौन जीता। बट एक चीज़ मैं बस डीनू के लिए ये बोलूँगी जो मैंने ऑब्जर्व की है, कि वो अपने सारे स्टंट्स बहुत कामली, बहुत कूल तरीके से, शांति से, पीस से करता था। ये क्वालिटी मुझे डीनू की बहुत।
अब वो अपना कोई भी स्टंट बहुत जल्दबाजी में नहीं करता था, कोई चिल्लम चिल्ली स्टंट के दौरान नहीं करता था, बहुत अच्छे से शांति से परफॉर्म करता। अगला जो कंटेस्टेंट है वो है अरिजीत तनेजा। अरिजीत तनेजा को एक वन ऑफ द रीजंस मैंने ये शो ऑब्जर्व किया, देखा, जब तक मैंने देखा, एंड उसके मैं अगर ग्राफ देखूंगी स्टंट्स का, तो कुछ स्टंट्स उसने बहुत बखूबी से निभाए हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, कुछ एकदम बेकार किए हैं। तो उसका एकदम डगमगाता हुआ सा ग्राफ था। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि उसके अंदर मतलब विनर क्वालिटी तो उसके अंदर नहीं थी, लेकिन हाँ एटलीस्ट फाइनलिस्ट तो वो डिजर्व करता है, सेमीफाइनल या फाइनलिस्ट तो वो टॉप 3 में होना डिजर्व करता है। रश्मित मेरी जो अगली कंटेस्टेंट है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि शो से पहले मैं उसको नहीं जानती थी, एंड शी फॉर मी शी इज़ द रियल विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी दिस सीजन, क्योंकि उसने अपने सारे स्टंट्स इतने अच्छे से निभाए हैं। फियरलेस गर्ल शी वॉज। अब मैं बोल सकती हूँ कि वो एक ग्रेट सिंगर होने के साथ साथ एक ग्रेट परफॉर्मर भी है, एंड शी जस्ट नेल दिस सीजन। रोहित रॉय बॉस मेरे अगले कंटेस्टेंट हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली उनके स्टार्टिंग में ही जर्नी के लेग स्ट्रेन हो गया था, लेग में कुछ मांसपेशियां खिंच उच गई थी, जिसकी वजह से वो जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे खतरे के खिलाड़ी के, एंड एलिमिनेट होने से पहले उन्होंने 3 स्टंट किए थे और तीनों ही स्टंट बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे, टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी उनकी। एंड अगर वो चोट ना होती तो उनको जर्नी पे देखना बहुत अच्छा लगता, एंड वो फाइनलिस्ट होते, ये तो मैं क्लियर कट कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे स्टंट्स बहुत अच्छे किए थे अपने तीनों के तीनों, और एक छाप छोड़ देना बहुत कम समय में वो वाला उनका था, एंड ही नील्ड इट, ही एस्ड इट अपने सारे स्टंट्स। नायरा बनर्जी मेरी अगली कंटेस्टेंट है जिनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि वो तो ऐसा लगता था बस एक हॉलीडे के रूप में आई है। शी वॉज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ये शो को, और उसको मतलब स्टंट्स में इतना डूब के सिंसेरिटी से करने का कुछ मतलब नहीं था। बस वो हंसी मजाक मस्ती चलती रहती है, जो बीच की कन्वर्सेशन बीटीएस वगैरह चलती रहती है, बस उसे एक फन वे में करना। शी वॉज नॉट सीरियस एट ऑल, एंड शी वॉज अ वेस्ट टू दिस शो लिटरली। एंड भाई अगर इतने एक्सप्रेशंस देने हैं तेरे को, तो भाई तू ऑडिशन की लाइन में लग ब्रो, एंड वहाँ ऑडिशन दे, और तू एक्टिंग ही कर, एक्टिंग अच्छी कर सकती है, एक्सप्रेशंस अच्छे देती है, बट यहाँ खतरों के खिलाड़ी में तेरी दाल नहीं गलने वाली नायरा बनर्जी। आई थिंक नायरा बनर्जी, ऐश्वर्या शर्मा एंड अर्चना, इन तीनों ने मतलब जैसे डम करेक्टर को बहुत सीरियसली ले लिया था, और उसी में इतना डूब के बस वो ही निभाए जा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी वो तीनों। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, इस सीजन का खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू। हर कंटेस्टेंट के बारे में जो जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने वो बताया, एंड आपने कितना रिलेट किया, आपने कितना ऑब्जर्व किया, आपने खतरों के खिलाड़ी देखा नहीं देखा, ये सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।